सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हैं और उज्जैन से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज उज्जैन दौरा है और आज उज्जैन को बता दें आपको उज्जैन से बड़ी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव दे रहे हैं। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण भी आज किया जा रहा है। अच्छे पवित्र उद्देश्य के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय समागम के लिए आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, माननीय पद्मश्री अगस्त इंद्र उदयन जी, श्रीमान HR नागेंद्र जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश टेटवाल जी, सभापति बहन कलावती यदि जी, इस अवसर पर श्रीमान संजय अग्रवाल जी, मंच के सामने उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये जो हमारा दूसरे दिन का आयोजन, पंच महाभूत पंच तत्वों से बना शरीर और कितना परमात्मा की लीला का ये अद्भुत संयोग है, इस दृष्टिकोण को लेकर के, जिस उदात्त भाव को लेकर के हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम के नाते से जानी जाती है। ये वसुदेव कुटुंबकम कहते ही हमको ध्यान में आएगा कि हमारी इस वसुधा के साथ केवल वसुधा में एक तत्व नहीं, इस तत्व के साथ पंच तत्व को मिला करके इसको वैदिक वाक्य में जो कहा गया, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। पिंड और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं, और इसीलिए इस पिंड और ब्रह्मांड को देखने का तरीका हमारे लिए इस पंच महाभूत तत्वों की बात जब हम करते हैं तो जो हम अपने चारों ओर पाते हैं हमारी सारी प्रकृति के माध्यम से, वही पूरा हमारे शरीर के अंदर विद्यमान। हमारी इस शरीर की प्रकृति को समझने के लिए हम अगर महाभारत की तरफ चले और भगवान कृष्ण से अर्जुन के संवाद के दृश्य को देखेंगे तो वो हमको दिखाई देगा, जिसमें एक बार अर्जुन अपनी जिज्ञासा के समाधान करते करते 7वें अध्याय के बाद वो प्रश्न खड़ा करते कि आप कह रहे हो कि मैं जब सूर्य चंद्र नहीं थे तब भी था और आज भी हुआ, तो ये संभव कैसे? मुझे तो जो आप दिखाई दे रहे हो ये तो थोड़ा जच नहीं लिया है, लेकिन वो अपनी सद्भावना से कह रहा, वो विनम्रता से कह रहा कि ये जो कृष्ण तत्व आप बता रहे हो, इस दोनों का तालमेल कैसे करें? आपका तो अभी अभी जन्म हुआ है और सूर्य तो अनादि अनंत है, दोनों का कैसे एक बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जो जिस आंखों से तू मुझे देख रहा, इस आंखों की समय सीमा है। जैसे हमारे लिए ये जो हमको किसी को नेत्र में अगर कोई कठिनाई आई, हम चश्मे से पढ़ सकते हैं, बगैर चश्मे से नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से भगवान कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया कि तू जिस रूप में मुझे देख रहा है ये तेरी सीमा है, लेकिन जिस रूप में हूँ उस सीमाओं से तू देखेगा तो मैं वो दिखाई दूंगा जिसकी तेरे को देखने की जिज्ञासा। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे वो रूप दिखाइए जिसको मुझे देखने के बाद लगेगा कि हाँ आप जो कह रहे हो उसका तादात्म्य है, उसका आपस में रिश्ता है। और हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने जब दूसरा रूप, पहला रूप दिखाया तो पहले रूप में जैसे हम सब जानते हैं कि ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, इस पंच तत्व के बने हुए शरीर में हम अगर उस भाव से देखेंगे तो हम अभी अपने इस शरीर के भाव को देखेंगे तो हमारे शरीर से केवल एक मुख दिखाई देता है। वस्तुतः हमारे शरीर में दो मुंह हैं, जो एक माँ के गर्भनाल के माध्यम से इस पिंड को बढ़ाते बढ़ाते जब हम पृथ्वी पे अवतरित हो जाते हैं तो वो मुंह हमारा बंद हो जाता है और एक मुंह के माध्यम से हम दूसरे रूप में आते हैं, ये हमारा स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन मेडिकल साइंस की दृष्टि से अगर भगवान कृष्ण ने जो उनका पहला रूप दिखाया, उस रूप में हजारों प्रकार का एक तरह से ब्रह्मांड का लघु रूप दिखाई दिया तो अर्जुन घबरा गया। उन्होंने कहा मुझे ये रूप नहीं चाहिए, मुझे तो आप जो दिख रहे हो उसका ही विराट दिखा दो, जो अपने उनने ज्ञान चक्षु दिए थे, उस ज्ञान चक्षु के माध्यम से देखने में जब दिखाई दिया
अब मैं आपसे इसी प्रकार से पूछता हूँ कि आज वर्तमान के दौर में भी हमको एक मुंह बताएंगे, लेकिन आप बताओ बीमार हो जाए इंजेक्शन लगाते हैं तो ये मूल ही तो क्या है, आपको जहां से चाहो वहां से इंजेक्ट करते कि नहीं दवाई। तो ये हमारा एक तरह से ब्रह्मांड के समान शरीर के हजारों लाखों जो रोम रोम से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर के अंदर पिंड में अगर हम यद पिंड तो ब्रह्मांड की बात करते हैं तो जो जल हम बाहर देखते हैं वो जल ही तो हमको आकर्षित करता है। आप बताइए, हमको सबको जल की अपनी ये सम्मेलन एक तरह से संसद मान सकता हूँ। तो आदमी को नहाने से क्यों आनंद आता है, नहाने से उसका क्या संबंध? हम उत्तर देते हैं हमको स्वच्छता के लिए नहाना अच्छा लगता है, कोई कहता नींद उड़ जाती तो अच्छा लगता है, कोई और अपने अलग प्रकार से बताता है। लेकिन मेडिकल साइंस की दृष्टि से अपन देखें तो ये हिमखंड जब पृथ्वी के रूप में से जीव की उत्पत्ति कर रहा था तो एक कोशी जीव के रूप में सबसे पहले जल से ही जीवन आया। इसलिए जल से जीवन आते आते अलग अलग प्रकार के जीवों की रचना काल के प्रवाह में होती गई, जिसमें कोई जलचर बन गया, कोई थलचर बन गया, कोई नवचर आकाश में उड़ रहा है, लेकिन अंततः सबकी उत्पत्ति जल से है। इसलिए जिससे उत्पत्ति है वो सदैव लालायित करती, सदैव आकर्षित करती। इसलिए एक बार रोज सबकी इच्छा होती है कि नहा करके वो अपने उस जीव की उस प्रकार की उत्पत्ति से प्रेम करने के लिए। इसलिए नदी का जब भी कोई बहाव, कोई बड़ा वेग से बहता हुआ नदी का बहाव या कोई समुद्र, वो सदैव हमको आकर्षित करता है, क्योंकि हमारा उसका रिश्ता है, हमारी उत्पत्ति का केंद्र वो है। हम कितने आप अभी मैंने पूछा था विक्रांत जी आपके शब्द के अर्थ बताओ, विक्रांत का क्या अर्थ है? तो मैंने आपसे बात करते करते अर्थ ढूंढने का प्रयास किया कि आक्रांत के बाद विक्रांत होता है। तो आप मान के चलो, आपके पुरुषार्थ पराक्रम को प्रणाम करता हूं। ये जो हमारा आपका ये नाम है, इस नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। तो मैं मान के चलता हूं कि जब जल से जल की बात कही तो ये जो इधर उधर से हमारे पूरे देश दुनिया से जल आया, वो जल से हमने इकट्ठा होकर के एक एक करके सब दिया। मैं मान के चलता हूँ कि ये जल सब तक रोज ऐसे ही पहुँचता है, क्योंकि जो हमने अपने छिपरा से अभी हमने चेकोस्लोवाकिया खाना जहाँ जहाँ तक आप कह रहे हो, यहाँ से छिपरा जी का जल खसक के गया चंबल में, चंबल से यमुना में, यमुना से गंगा में, वो गंगा सागर से सारे समुद्र में जुड़ते हुए पृथ्वी पे तो निकल गया। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हमारी जल की अगर उपलब्धता देखी जाए तो 70% से ज्यादा जल हमारी केवल पृथ्वी की अपनी भौगोलिक स्थिति